हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक लेते आया है और आगे भी लेते आएगा या देखने को मिलेगी। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण डिसऑर्डर को। आज हम लाए हैं आपके लिए टाइप ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, मनोविच्छेदी विकृति के प्रकार को आज हम लोग देखेंगे। आइए इसके 4 प्रकार होते हैं मनोविच्छेदी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं हम लोग। पहला जो पॉइंट है मनोविच्छेदी स्मृति लोप। विच्छेदी का तो मतलब आप लोग जानते हैं डिसोसिएटिव, और स्मृति लोप का जो इंग्लिश है एमनीजिया कहते हैं जिसे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति, जिसे कहते हैं डिसोसिएटिव फ्यूग। अब जो तीसरा पॉइंट है हम लोग उसको देखेंगे। इसमें कहा गया मनोविच्छेदी पहचान विकृति, इसका शॉर्टकट फॉर्म DID है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जिसे कहते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या है, तो व्यक्तित्व लोप, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। तो हम लोग इसे जो टॉपिक है टाइप ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के बारे में हम लोग चार महत्वपूर्ण डिसोसिएटिव एमनीजिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये 4 पॉइंट टाइप ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में बताया गया है। अब बारी बारी से उसके पॉइंट को देखेंगे, जो कि ये पहला पॉइंट है। तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे पॉइंट है। तो आगे हम लोग ये समझ लेते हैं पहले कि मनोविच्छेदी स्मृति लोप आखिर है क्या। तो इससे पहले मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने मनोजनिक स्मृति लोप कहा जाता था। किसको, तो मनोविच्छेदी स्मृति लोप को मनोजनिक स्मृति लोप कहा जाता था। इस विकृति में रोगी होते हैं अपनी ऐसी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अनुभूतियों का रिकॉल पूर्णता या अंततः नहीं कर पाता है, जिसका स्वरूप तनाव उत्पन्न करने वाला होता है या जो मानसिक आघात उत्पन्न किए होते हैं। इससे रोगी का सामाजिक एवं अन्य दूसरे तरह के समायोजन या बुरा प्रभाव पड़ता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्मृति लोप कहते थे। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण 7 पॉइंट बताए गए हैं वो सबको हम लोग देखते हैं कि ये 7 पॉइंट क्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मनोविच्छेदी स्मृति लोप आखिर है क्या। इसमें जो भी रोगी होते हैं वो पूर्ण रूप से अपना रिकॉल मतलब प्रत्यावाहन नहीं कर पाते हैं। इसमें हम आम जो इंसान होते हैं उस तरह से वो सामाजिक एवं अन्य दूसरे तरह के समायोजन पर बुरा प्रभाव पड़ता है उनमें, उसे हम लोग स्मृति लोप कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला पॉइंट क्या है स्मृति लोप के अंदर। तो पहला पॉइंट है पश्चिगामी स्मृति लोप, जिसे क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेड एमनीजिया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, उत्तर आघाती स्मृति लोप, पोस्ट ट्रोमैटिक एमनीजिया। तीसरा पॉइंट है अग्रगामी स्मृति लोप, एंटेरोग्रेड एमनीजिया। चौथा पॉइंट है चयनात्मक या श्रेणीबद्ध स्मृति लोप, सेलेक्टिव और कैटेगोरिकल एमनीजिया। पांचवा पॉइंट है सामान्यीकृत स्मृति लोप, जनरलाइज्ड एमनीजिया। छठा पॉइंट है सतत स्मृति लोप, कंटिन्यूअस एमनीजिया। सातवां पॉइंट है कर्मबद्ध स्मृति लोप, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, सिस्टमाइज्ड एमनीजिया। अब हम लोग ये जो 7 पॉइंट है इसको बारी बारी से देखते हैं कि पश्चिगामी स्मृति लोप आखिर है क्या। यह एक तरह का स्थानीयकृत स्मृति लोप है जिसमें व्यक्ति मानसिक आघात उत्पन्न करने वाले घटना के ठीक पहले ही अनुभूतियों को भूल जाता है। जब कोई भी घटना उसमें घटित होता है तो वो घटना को वो भूल जाता है। इसमें कहा गया जो भी घटना घटित होती है उससे जो पहले हुआ होता है ना वो चीज़ भूल जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पश्चिगामी स्मृति लोप कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं जो कि उत्तर आघाती स्मृति लोप कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि इसमें व्यक्ति मानसिक आघात उत्पन्न करने वाली घटना के बाद की अनुभूतियों का प्रत्यावाहन नहीं कर पाता है, अतः यह भी एक तरह का स्थानीयकृत स्मृति लोप है। जैसे कि उसमें पहले कहा गया है, पहली जो घटना घटित होती है उससे पहले की बातों या फिर कोई चीज़ों को भूल जाता है, या वो जगह उस चीज़ या कुछ घटना ही हो उससे पहले जो हुआ है उसके साथ क्या क्या हुआ वो सब चीज़ों को उसमें भूल जाता है पहले वाले। इसमें है जो घटना घटित होने के बाद की जो चीज़ें हैं, जो अनुभूतियों का जो रिकॉल नहीं कर पाता है। अब तीसरा पॉइंट आते हैं वो अग्रगामी स्मृति लोप है। इसमें कहा गया है इसमें रोगी मानसिक आघात उत्पन्न होने के बाद की किसी अनुभूति का प्रत्यावाहन करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। इसमें वो रिकॉल दे ही नहीं पाता, जब भी कोई चीज़ बताने की कोशिश भी करता है तो वो बता ही नहीं पाता है। किसमें, अग्रगामी स्मृति लोप में। अब आते हैं यहाँ पे चयनात्मक, जैसे कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा जैसे जैसे नाम चयनात्मक या श्रेणीबद्ध स्मृति लोप, तो ये सबसे आप समझ ही जाते। कोई भी रोगी किसी घटना से संबंधित सूचनाओं का प्रत्यावाहन ना करके कुछ ही सूचनाओं का प्रत्यावाहन कर सकता है कि मैं गया था वहाँ पर तो वो गाड़ी ऐसे हुआ तो वो ऐसे हुआ, कुछ ही पूरा डिटेल्स नहीं बता पाता है, कुछ जो उसे या ज़्यादा यादगार जो उसे तकलीफ़ पहुँचा हो या फिर उस चीज़ को देख के वो घबरा गया हो जो उसका दिमाग में बैठ गया, कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करके ही वो अपना प्रत्यावाहन रिकॉल दे पाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, चयनात्मक या श्रेणीबद्ध स्मृति लोप। अब आते हैं हम लोग सामान्यीकृत स्मृति लोप,
सामान्यीकृत स्मृति लोक में कहा गया है हमें रोगी अपनी पूरी जिंदगी की घटनाओं का प्रत्याह्वान करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। पूरी ज़िंदगी में उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या चल रहा है, वो सब जो है वो बताने में असमर्थ रहता है। अब आते छठा पॉइंट जो कि क्या है, तो सतत स्मृति लोप। सतत स्मृति लोप में जो रोगी होती खास समय या बिंदु तक के ही अनुभूतियों का प्रत्याह्वान कर पाता है, इसके बाद की अनुभूतियों का नहीं। कभी कभी देखे होंगे आप लोग, कुछ कुछ मूवी ऐसे होते हैं जो कि खास खास चीज़ों को या फिर कुछ महत्वपूर्ण जगह को वो रिकॉल कर पाता है, बाकी में असमर्थ पाता है, वो रिकॉल नहीं दे पाता है, उसके बाद की अनुभूतियों का नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग कर्मबद्ध स्मृति लोप जिसे कहते हैं। ये जो एमनीजिया मतलब स्मृति लोप की जो टॉपिक, ये 7th पॉइंट है जो कि कर्मबद्ध स्मृति लोप है, इसका अंतिम पॉइंट है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसमें भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल से। इसमें रोगी कुछ विशेष श्रेणी की सूचनाओं का प्रत्याह्वान नहीं कर पाता है, जैसे रोगी किसी व्यक्ति या किसी परिवार से संबंधित सारे अनुभूतियों का प्रत्याह्वान करने में जब अपने आप को असमर्थ पाता है, तो यह कर्मबद्ध स्मृति लोप का उदाहरण है। इसमें अंतिम जो 3 लक्षणों को अधिक गंभीरता माना गया है। कौन कौन सा जो अंतिम जो 3 लक्षण है वो सामान्यीकृत है, सतत स्मृति लोप है और कर्मबद्ध स्मृति लोप है। ये तीनों को गंभीर माना गया है और यदि कोई व्यक्ति इन तीनों लक्षणों को दिखता है तो यह समझा जाता है कि उसका मनोविच्छेदी विकृति मतलब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर अधिक गंभीर है। मनोविच्छेदी स्मृति लोप बच्चों से लेकर वयस्क तक होता है, तो यह समझा जाता है कि इसका मनोविच्छेदी बहुत गंभीर है और ये कोई भी मतलब बच्चे से लेके जवान तक के लोगों को हो सकता है, उम्र समूह में हो सकता है, मतलब बच्चे से लेके वयस्क तक का इसमें ये उम्र जो होते हैं उसके अंतर्गत होता है। तो स्मृति लोप की जो अवधि कुछ मिनट से लेकर कुछ वर्षों तक का भी होता है। देखते कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कुछ चीज़ें जो हम लोग कभी कभी रख के एग्जैक्ट कहा जाए तो स्मृति लोप क्या है, तो स्मृति लोप उसे कहते हैं जिस कोई चीज़ रख कर या फिर कोई जगह जाकर किसी चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं, तो स्मृति लोप कहते हैं। जैसा कि ये सब जो पॉइंट बताई है हमने, किसी में कोई अच्छी चीज़ चयन करके मतलब सेलेक्ट करके ही उसका हम रिकॉल कर पाते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं सतत जो होता है, सतत स्मृति लोप में खास समय या बिंदु तक का ही अनुभूतियों का रिकॉल कर पाता है। तो इसमें कहा गया है आपका पक्षगामी स्मृति लोप के अंतर्गत आता है, जो कि स्मृति लोप के पहले की जो घटना के ठीक पहले जो हुई होती है उसका ही पहले की घटनाओं को भूल जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पक्षगामी स्मृति लोप कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज हम लोग ये डिसोसिएटिव एमनीजिया को पढ़ें। कल हम लोग दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे, वो क्या है, तो मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति। और ये बाकी हम लोग स्मृति लोप के जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़े हैं वो देखें। आशा करती हूँ कि जो मैंने पढ़ाया आप लोग को समझ में आ गया हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, देखने के लिए धन्यवाद।